परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी, हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो, देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप, मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माँ तो के पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं। वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी चाहती तक हूँ। डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना। उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी, ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी, वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया। अब आप पड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए,
धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ, तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पे सास बैठी पहरा दे रही थी उन्होंने, कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर। ये ऐसे ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने छोरा को गुरुजी मैं पागल ही तो हूँ कि मैं इतना कुछ देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमान नारायण जी। जी, ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते? हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो, तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नैती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, और वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक नाम है, सार्थक को राधे राधे। सार्थक और एक वेद, सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन है सब बिठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या?
बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है, थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है याद कर रहे हैं सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले।
तो उसका जीवन तो मज़े से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मज़े कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुकरा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर में। एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूं। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को।
तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूं और उसके